कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? ये जो देखो, ये हमारे क्लास 10th के क्या है, काव्यखंड है। कौन, गोधूली भाग 2 का, यानी कि काव्यखंड। उसमें 2 खंड है ना, एक गद्य खंड एक काव्यखंड। 12 चैप्टर इधर 12 चैप्टर उधर। तो ये 12 चैप्टर का क्या है, सब्जेक्टिव है, ध्यान से देखना इसको। क्या बोलता है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? बोलता है कवि रसखान कृष्ण और राधा के सुंदर और मोहक छवि का बखान करते हैं। कवि रसखान क्या बोलते हैं कि कृष्ण और राधा के सुंदर मनमोहक किसका के बात करते हैं, छवि का बात करते हैं। बखान करते हुए कहते हैं कि उनके मनमोहक छवि को देखकर मन क्या होता है, पूर्णतः मागुद हो गया है। मतलब रसखान जो भगवान श्री कृष्ण को देखा है ना, तो उसके क्या हो गया है, पूरा का पूरा उसका मन मागुद हो गया है। यह लगता है कि यह शरीर, रसखान कहते हैं कि लगता है कि हमारा शरीर और मन चित्त रहित हो गया। हमारा शरीर और मन क्या हो गया है, चित्त रहित हो गया। मतलब हमारे शरीर तो है लेकिन इसमें आत्मा नहीं है। अब उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए चित्त को हरने वाले कृष्ण को चोर कहा गया। चोर, कृष्ण भगवान किसी की पैसा नहीं चुराता था, वो मन को चुरा लेता था। किसको चुराता था? मतलब जिसका मन को चुराता था वो भक्ति में क्या हो जाते थे, लीन हो जाते थे। और यही किसके साथ हुआ है, रसखान के साथ। अब क्या है, व्याख्या करें, क्या करें, 2022 में पूछ ले। हाँ देखो, रसखानी कबो इन अखियन सो वज्र के बनवाग तड़ाग निहारो। क्या बोलते हैं, रसखानी कबो इन अखियन सो वज्र के बनवाग तड़ाग निहारो। तो यहां इसका व्याख्या करना है, सुप्रसंग व्याख्या करना है। क्या करना है, सुप्रसंग व्याख्या। देखो कैसे होता है, सबसे पहले कवि का नाम लिखो, पहले किताब का नाम लिखो। किसका नाम लिखो, किस किताब से लिया गया है। सबसे पहले किताब का नाम, उसके बाद कवि का नाम, उसके बाद फिर कविता का नाम। थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। कविता का नाम, फिर उसका अर्थ लिख दो। क्या लिख दो, अर्थ लिख दो। क्या लिख दो, अभी अर्थ लिख दो। मतलब किताब पहले किस बुक से लिया गया उसको लिखो, फिर कविता का नाम लिखो, फिर कवि का नाम लिख दो, फिर क्या लिख दो, अर्थ लिख दो। तो यहाँ क्या कहते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के रसखान द्वारा रचित कविता करील के कुंजन, करील के कुंजन ऊपर बारों से लिया गया है। ऊपर शीर्षक, ये करील के कुंजन ऊपर बारों, ये क्या है, कहानी यानी कविता का नाम है, उसी को कहते हैं शीर्षक। पाठ से उद्धृत है, वज्र के बाग एवं तालाब अत्यंत सुंदर एवं मन क्या है, मनोहारी है। इन आंखों से उसकी शोभा को देखते ही बनती है। मतलब मन ऐसा चाहता है कि उसको ही देखते रहें, उसको ही देखते रहें। उसके बाद देखो क्या है, मन लहू पे देहू छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। तो यहाँ कवि घनानंद है। कौन है, अभी मैंने बताया कि क्या, अगर किसी का अर्थ लिखना हो तो क्या लिखना है, क्या लिखना है, याद एक बार कर लो। फिर सबसे पहले कवि का नाम, किसका नाम, नहीं पहले किताब का नाम, किसका नाम, किताब का नाम, फिर कविता, फिर कवि, फिर अर्थ। अगर सुप्रसंग सप्रसंग व्याख्या पूछे तो यही करना है, ठीक है। अब यहां तक तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मन लेहू पे छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। तो कवि घनानंद कहते हैं कि प्रेम में तो प्रेमी अपने इष्ट को सर्वस्व न्योछावर करके अपने को धन्य मानते हैं। क्या मानते हैं, धन मानते हैं। यहाँ कवि एक पक्षीय प्रेम की व्यंजना पर संपूर्ण समर्पण की भावना को क्या करता है, उजागर किया है। दूसरी तरफ अपनी प्रेयसी की निर्मम बेरुखी की भी खबर लेता है और मन भर उड़ेलना कवि का स्वभाव है। तो छटाक भर भी न लौटना प्रेम की पात्र सुजान की निर्मम बेरुखी है। यहाँ ठीक है, क्या है, निर्मम बेरुखी है। यहाँ देखो क्या है, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। क्या है कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। सही बात, जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि पहचान बने। कहीं जाओ तो ऑटोमेटिक तुम्हारे लिए कुर्सी खाली हो जाए, तुम्हारा इज्जत करे। क्या करे, इज्जत करे। जहां पे तुम जाओ वहां के लोग तुम्हारे इज्जत करे। तो काम उसके लिए क्या करना होगा, अच्छा करना होगा। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या है, परहित के लिए देह कौन धारण करता है। तो बादल,
अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कि परहित के लिए देह कौन धारण करता है, तो कौन करता है? बादल। अगर बादल नहीं है, मेघ है, तब मेघे मार देंगे। तो परहित के लिए देह कौन धारण करता है? 2019 और 16 में पूछ ले है। देखो, परहित के लिए देह बादल 2019 और 16 में पूछा है ना। परहित के लिए उधर 24 भी है। तो परहित के लिए देह कौन धारण करता है? धारण करता है? बादल। बादल जल की वर्षा करके सभी प्राणियों में जीवन संचार करता है, जिससे सुख चैन होना चाहिए, जिसे सुख चैन मिलता है। बादल की वर्षा उसके विरह के आंसू के प्रतीक स्वरूप है। उसके विरह के आंसू अमृत की वर्षा करते हैं, जिसकी एक बूंद दूसरे को समर्पित कर देता है। बादल क्या करता है? अपना एक बूंद क्या करता है? दूसरे को समर्पित करता है। अब वर्षा होता है तो कुछ लोगों को वर्षा से परेशानी भी होती है, कुछ लोगों को खुशी भी मिलती है। अगर वर्षा समय यानी कि समय पर हो जाए तो कुछ लोगों को क्या होता है? बहुत ज्यादा फायदा भी होता है। तो इसलिए वो क्या करता है? जो दूसरे के लिए अपना देह को धारण करता है और बरस कर लोगों को क्या देता है? सुख देता है। अपने लिए कुछ भी नहीं रखता। बादल अपने कुछ रखता है कि थोड़ा पानी बचा लो, हम लोग बाद में यूज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब के सब क्या करता है? लुटा देता है दूसरे पर। वो सब कुछ लुटा देता है, बदले में नहीं बोलता है कि हमको 10,000 20,000 50,000 दो। वह निस्वार्थ है, उसका देह परहित के लिए है। किसके लिए है? परहित के लिए है। उसके बाद देखो, कवि, यहाँ क्या है? कवि को भारत में भारतता नहीं दिखता है। कवि जो है बाजार जब जाता है, कवि कहाँ जाता है? बाजार जब जाता है, उसको बाजार में भारत का कुछ दिखिए नहीं रहा है। उसको क्या क्या दिखता है बाजार में? उसको बाजार में दिखता है भारतीय संस्कृति भारत में गुलामी के समय से ही गायब हो चुकी थी। जैसे विद्या, बुद्धि, चाल चलन, ठाट बाट सभी भारतीय से कोसों दूर थे। वेशभूषा, वस्त्र, पहनावा, वेशभूषा, वस्त्र और पहनावा, रीति व्यवहार और नीति व्यवहार सभी देसी व्यवहार के विपरीत हो गए थे। हिंदुस्तानी नाम से ही उन्हें लज्जा आने लगी थी कि भारतीयता नाम से ही उन्हें क्या होने लगी? घृणा हो लगी थी। इसलिए कवि को भारत में भारतता नहीं दिखाई पड़ती है। भारत की जो संस्कृति है, ये देखो क्या है? भरतनाट्यम है, उसके बाद होली है, ये क्या है? तिरंगा यात्रा है। ये देखो क्या है? हिंदू मुस्लिम सब साथ साथ मिलके अपना पर्व मना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो भारत की जो भारतता है, यही भारत में क्या हो गई? खत्म हो गई थी। कब? अंग्रेजों के समय में। इसलिए कवि को क्या नहीं दिखता है? भारत में भारतता नहीं दिखता है। उसके बाद देखो, नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है? नेताओं के बारे में कवि का क्या राय है? यहां देखो, बहुत बड़ा बड़ा आंसर लिखा हुआ है। हमने बड़ा बड़ा आंसर इसलिए लिखा ताकि आप लोग इसको इतना पढ़ो, इतना पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा पढ़ के जाएंगे तो थोड़ा तो याद रहेगा, 2-4 लाइन वहां लिख देंगे, ठीक है। कवि प्रेमघन इस देश के नेताओं का चरित्र पर व्यंग्यात्मक वर्णन करते हैं कि जो व्यक्ति अपने तन के कपड़े यानी ढीली ढाली धोती नहीं संभाल पाते हैं, वे देश को क्या संभाल सकेंगे। यहाँ के नेता गरीब का शोषण करते हैं, वे फिरंगियों के पिछलग्गू बन गए हैं। ये कहानी अभी की नहीं है, कब की है? जब अंग्रेज का क्या करता था? अंग्रेज के पीछे पीछे हमारे भारत के नेता लोग घूमते थे ताकि उनका विलासी जीवन व्यतीत होता रहे। विलासी जीवन मतलब वो चाहता है कि किसी तरह हमको पैसा मिलता रहे और उसी तरह वो अपना जीवन क्या कर ले? व्यतीत करता रहे। इन नेताओं में न तो देश प्रेम की भावना है, न ही देशवासियों के हित की चिंता। ये देश की स्थिति को सुधारने की कल्पना ही मात्र करते हैं, कल्पना मात्र ही करते हैं। अब यहां देखो क्या है? कवि प्रेमघन कौन है? कवि प्रेमघन। यहां कवि प्रेमघन क्या कहते हैं कि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करते हैं? कवि प्रेमघन नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करते हैं कि आज बाजार में जो भी जितना भी वस्तु दिख रहा है, यहां देखो बहुत सारा वस्तु दिख रहा है, ठीक है। हाँ, इधर चश्मा देखो, मतलब कोई भी क्या है? बाजार में जितना भी सभी जगह क्या है? केवल विदेशी वस्तुओं का क्या है? भरमार है। स्वदेशी वस्तु बाजार में दिखाई नहीं पड़ रही है। भारत के
भारत के नगर बाजार अंग्रेजी चाल में ढल गए, अंग्रेजी चाल में ढल गए। किसमें ढल गए हैं? अंग्रेजी चाल में ढल गए। उसके बाद देखो भारत माता अपने ही घर में, जो भारत माता है हमारी, वो अपने ही घर में क्या बनी हुई है? प्रवासिनी क्यों बनी हुई है, क्यों दिखाई देती है? तो जिस प्रकार पूर्ण चंद्रमा की रजत ज्योतिषना को राहु ग्रस कर निस्तेज कर देता है। मतलब चंद्रमा जब पूरा होता है, पूर्णिमा के दिन जब वो चमकते रहता है, तो उसको राहु कहता है ग्रस कर क्या करता है? निस्तेज कर देता है। ठीक उसी प्रकार भारत की हंसी बंद है, वह दुख अभाव गरीबी से क्या है? ग्रसित है। उसकी आजादी को विदेशियों ने छीन कर गुलाम बना डाला है। ऐसी पराजय, संताप, दुख और दैन्य के कारण ही भारत माता की जो मुस्कुराहट है राहु ग्रसित है। इसलिए भारत माता अपने ही घर में क्या हुई है? प्रवासिनी बनी हुई है। ठीक है। उसके बाद देखो भारत क्या है? भारत माता कविता में भारत क्या है? भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? अब कैमरा लेके फोटो थोड़ा खींचता है, कैसा चित्र खींचता का मतलब होता है कि कवि अपने नजरिया से उसको कैसे देखते हैं। बोलता है कि भारत माता कवियों में कवि क्या है? भारत माता कविताओं में कवि ने दर्शाया है कि परतंत्र भारत की स्थिति दयनीय हो चुका है। भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है। यहाँ की 30 करोड़ जनता शोषित, पीड़ित, भूखे पेट, नग्न बदन भारत माता का सिर झुका हुआ है। जनता सभ्य, अशिक्षित, निर्धन एवं वृक्षों के नीचे निवास कर रही है। इस कविता में कवि गुलाम की त्रासदी और वेदना भरी भारत माता का क्या करता है? चित्र खींचा है। ठीक है। उसके बाद देखो क्या है? कवि सुमित्रानंदन पंत की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? बोलता अहिंसा, अहिंसा रूपी अमृतमय दूध पिलाकर भारत माता ने लोगों के क्या मन का भय और अज्ञान के अंधकार को दूर कर दिया है। अहिंसा के माध्यम से लोग अब अन्याय का सामना करने के लिए तत्पर हो गए। अन्याय का सामना करने के लिए क्या हो गए हैं? तत्पर हो गए हैं। इसलिए भारत माता का तप संयम सफल है। तप संयम क्या है? सफल है। ठीक है। उसके बाद देखो फिर क्या है कि दिनकर की दृष्टि में रथ का घर घर नाद क्या है? स्पष्ट करें। दिनकर की दृष्टि में रथ का घर घर स्पष्ट करें। बोलता है जनतंत्र का जन्म कौन सा पाठ में है? जनतंत्र का जन्म मतलब जनता का शासन का जन्म। पाठ में कवि ने रथ का घर घर नाद का अर्थ समय चक्र का परिवर्तन बताया है कि अंग्रेज को बोल रहा है कि अंग्रेज तुम अब भागो, अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है और जनता अब तुमको भगाने के लिए क्या है? जनता अब तुमको भगाने के लिए क्या है? तैयार है। उसके परिवर्तन अथवा बदलाव को समझना ही रथ के घर घर का नाद सुनना है। आज जनतंत्र का जन्म हो रहा है। राजतंत्र समय के भूडोल में नष्ट हो रहा है। जनता की ताकत प्रकट हो रही है। इस समय कवि रामधारी सिंह दिनकर समय के रथ की घर घर आवाज के रूप में सुन रहा है। किसके आवाज के रूप में सुन रहा है? समय के रथ का घर घर नाद सुन रहा है। बोलता है कवि जनता के स्वभाव, कवि जनता के स्वप्न का चित्र किस तरह खींचता है? तो यहां देखिए कवि ने जनता का अजय स्वप्न का चित्र खींचा है। कवि का कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो यहाँ राज्याभिषेक राजा का नहीं, किसका हो रहा है? प्रजा का हो रहा है। किसका हो रहा है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, किसके प्राप्ति के बाद? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या है? जनतांत्रिक शासन पद्धति की स्थापना होगी तो शासन की शक्ति जनता में निहित हो जाएगी। जनता में निहित हो जाएगी। किसमें हो जाएगी? इसको डबल एक के बार लिखना है ना। जनता अपना शासन स्वयं करेगी। जनता अपना शासन क्या करेगी? स्वयं करेगी। उसके बाद देखो फिर क्या है कि कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे? कवि की दृष्टि में आज के देवता कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर और अन्नदाता कृषक है। आज के देवता की आरती उतारने के लिए मंदिर, राजप्रसाद और तहखानों में खोजने की जरूरत नहीं है। भारत के जनतंत्र के ये देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ना नजर आ जाएगा, वे देवताओं खेते खलिहानों में मिल जाएगी। मतलब कवि कहता है कि आज के देवता जो है ना वो कहीं नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? खेत खलिहान में मिलेगा। कहीं गिट्टी तोड़ते हुए तो कहीं धान काटते हुए तो कभी हल जोतते हुए, ठीक है, कहीं भी नजर आ सकते हैं। उसके बाद इधर क्या है देखो,
कि कवि रामधारी सिंह दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करती है? तो बोलता है सदियों की देशी विदेशी पराधीनता के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति पर नवीन भारत का शिलान्यास करते हुए राष्ट्र कवि दिनकर भारत की जनता के लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। तो राष्ट्र कवि कौन है? दिनकर। तो ठीक है, वही क्या करते हैं? जनता के लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जनता के लिए। अब यहाँ देखो क्या है? हिरोशिमा क्या है? छायाएं दिशाहीन हो गई। छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है? स्पष्ट करे। बोलता है कि परमाणु बम, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया तो परमाणु बम के विस्फोट से जो अग्नि पैदा हुई थी, सॉरी अग्नि नहीं, अग्नि पैदा होती है, उसका प्रकाश अनंत होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है। धरती के मनुष्य जल जाते हैं, कोई नहीं बचता है। मनुष्य की छाया बनती नहीं है, या बनती भी है तो वह दिशाहीन होती है। मनुष्य भाप बन के उड़ जाता है। मनुष्य क्या बन के उड़ जाता है? परमाणु बम में इतना पावर तक मनुष्य को भाप बनाकर सौंप गया। देखो उसके बाद देखो मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों पड़ी है? मनुष्य की जो छाया है वह कहाँ और क्यों पड़ी हुई है? बोलता है कि हिरोशिमा में परमाणु बम के विस्फोट से रोशनी पैदा हुई तो सभी मनुष्य, घास, पेड़ पौधा राख हो गए। मानव जन की छायाएं दिशाहीन सब और पड़ी थी, सभी चिथड़े चिथड़े होकर व्योम में फैल गए। आगे मानव जन बचे ही नहीं, सब भाप बनकर उड़ गए। छाया अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर और उजड़ी हुई सड़कों के धरातल पर। उजड़ी हुई सड़कों के किस पर? धरातल पर। अभी का देखो हिरोशिमा का व्यू, पहले कैसा था देखा था? पहले देखो, पहले हिरोशिमा का दृश्य देखो, इस प्रकार जब परमाणु बम गिराया था इस प्रकार टूटा हुआ था। यहाँ देखो ऐसे बम विस्फोट हुआ था, मानो क्या हुई? दिशाहीन हो गई थी। इस प्रकार का व्यू था। लेकिन अभी देखो हिरोशिमा को कैसे बना दिया गया है। अब यहाँ देखो हिरोशिमा पर मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? साखी के रूप में क्या है? सच्चिदानंद जी ही, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद। मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम बोलो। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद, या बोलेगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद का छोटा नाम अज्ञेय। रचित कवि हिरोशिमा आधुनिक सभ्यता की क्या है? दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करती है। यह कविता आने वाले युग के लिए चेतावनी है। हिरोशिमा में मनुष्य का रचा हुआ सूरज परमाणु बम मनुष्य को ही सौंप गया। आज भी हिरोशिमा में साखी के रूप में, अर्थात परमाणु के रूप में जहां तहां जले हुए पत्थर दीवारें पड़ी हुई है। ठीक है कि नहीं है? उसके बाद देखो कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? कवि का घर था, उसके बगल में एक पेड़ था, बहुत पुराना पेड़ था। ठीक है, तो कवि के दरवाजे के आगे क्या? आगे खड़ा वृक्ष का मानवीयकरण करते हुए स्पष्ट करते हैं कि यह वृक्ष बूढ़ा चौकीदार की तरह घर की सुरक्षा में सदैव तत्पर रहता है। यह वृक्ष हर मौसम तथा हर परिस्थिति में खड़ा अपनी छाया प्रदान कर हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। वृक्ष की छाल खाकी वर्दी की तरह और पेड़ की डाल सूखी राइफल की तरह दिखती है। इसलिए कवि वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार कहता है। क्या कहता है? बूढ़ा चौकीदार कहता है। घर शहर और देश बोलता है। घर शहर और देश के बाद कवि किन चीजों को बचाने की बात करता है और क्यों? बोलता है घर शहर और देश के बाद कवि पर्यावरण की विषयक अपनी चिंता प्रकट करता है। कवि कहता है नदियों को नाला हो जाने से बचाना है। पेड़ कट जाने और नदियों में बालू, कूड़ा करकट भर जाने से नदियां नाला का रूप लेती जा रही है। नदियां जो है मतलब कूड़ा करकट जो नदी में भर जा रहा है ना, उसके वजह से वह नाला का रूप लेते जा रही है। हवा में इतना प्रदूषण मिलता जा रहा है कि हवा धुएं के समान होती जा रही है। लोग शुद्ध हवा के लिए तरसने लगे हैं, इसलिए जंगल को मरुभूमि होने से बचाना है। अर्थात कवि मनुष्य और मनुष्यता बचाने की बात करता है। उसके बाद देखो फिर क्या कहता है कि एक वृक्ष की हत्या कविता की प्रसंगता पर विचार करते हुए एक टिप्पणी लिखे। बोलता है कि एक वृक्ष की हत्या
शीर्षक कविता के रचनात्मक कौन है? कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण ने इस कविता में क्या किया है? पेड़ की कटाई पर चिंता प्रकट किया है कि पेड़ जो अगर कट जाएगा तो हमको यानी कि इस वातावरण में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा नहीं मिल पाएगी। इसकी वजह से मानव जीवन को क्या है? परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो पेड़ की कविता में क्या किया है? पेड़ की कटाई पर चिंता प्रकट किया है। पेड़ों को काटने से हवा का शुद्धिकरण नहीं हो सकेगा, वर्ष कम हो जाएगा, रेगिस्तान बालू का विस्तार बढ़ जाएगा, पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा तथा मनुष्य योनि संकटग्रस्त हो जाएगा। अतः आज युग में इस कविता की प्रासंगिकता बढ़ गई है और आगे भी यह क्या रहेगी? जीवित रहेगी। आगे भी क्या रहेगी? यह जीवित रहेगी। यहाँ देखो, हमारी नींद कविता की सार्थकता पर विचार करें। बोलता है इसमें कवि कि हम लोग जब सोते हैं तो हम लोग सोते हुए हैं, हम लोग आराम करते हैं, लेकिन यह प्रकृति आराम नहीं करती है। वह कुछ इंच ही बढ़ता है लेकिन बढ़ते रहता है, वह कंटिन्यू अपना काम करते रहती है। बोलता है हमारी नींद शीर्षक कविता का शीर्षक विषय वस्तु प्रधान है। शीर्षक छोटा है और आकर्षक भी है। यह कविता आज के जीवन में अत्यंत क्या है? सार्थक है। यह सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन क्या है? अथवा हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण करती है। उसके बाद यहाँ देखो, कवि वीरेंद्र डगवाल किस अत्याचारियों का और क्यों जिक्र करता है? यहाँ जो कवि वीरेंद्र डगवाल कहते हैं कि कवि वीरेंद्र डगवाल उन अत्याचारियों का जिक्र किया है जो सुविधा भोगी है, जो आराम पसंद जीवन जीने के लिए सुख भोग के सारे साधनों का संग्रह और शोषण प्रवृत्ति का त्याग करना नहीं चाहते हैं। इन्हें सामाजिक विकास की कोई चिंता नहीं होती है। ये हर कीमत पर अपना विकास चाहते हैं। वे भोली भाली जनता की सज्जनता का क्या करता है? नाजायज लाभ उठाते हैं। क्या करते हैं? मतलब नेता लोग क्या करता है? मैप में रोड बना दिया, सारा का सारा पैसा घोटाला करके कहाँ लग दिया? जेवा में। अब जनता इधर परेशान है, लेकिन उसको सुख सुविधा में कोई कमी नहीं होना चाहिए। 5 साल के बाद 2-4-5 दिन फिर हाथ जोड़ेगा, फिर जीतेगा, फिर बैठ के वहां एसी में हवा खाएगा। कवि वीरेंद्र डगवाल के अनुसार धमाके से कहां देवी जागरण हुआ है? यहाँ पे कवि वीरेंद्र डगवाल एक अच्छी बात कही है। कवि वीरेंद्र डगवाल के अनुसार धमाके से गरीब बस्तियों में देवी जागरण हुआ। कहां पे हुआ? धमाके में देखो जगह भरा पड़ा, एकदम आदमी कसम कस है पूरा। कवि का कहना है कि लोग कर्म की जगह भक्ति में लीन नजर आते हैं। कर्म नहीं करेगा, क्या करेगा? भक्ति करेगा। भक्ति करने से पेट भरता है। तो कवि यहाँ कहते हैं कि क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही पूजा है। वर्क इज वर्कशिप। कर्म अगर नहीं करेंगे तो भक्ति करके कोई फायदा नहीं है। जिन्हें अपनी गरीबी दूर करने में संलग्न होनी चाहिए वे भक्ति भजन में लगे हैं। क्या लगे हैं? गरीब लोग और भक्ति भजन में लगे रहते हैं, जानबूझ के लगे रहेंगे भक्ति भजन में। बोलेगा हम तो पैसा नहीं कमाए, क्या कमाए? इज्जत का आचार बनाएगा। कविता में क का विवरण स्पष्ट करें। कविता में किसका विवरण? बोलता है कि प्रस्तुत कविता अक्षर ज्ञान में कवित्री अनामिका द्वारा प्रारंभिक अक्षर बोध को साकार रूप में चित्रित करते हुए कहती है कि क को लिखने में अभ्यास पुस्तक, जैसे बच्चा लिखता है ना क, अभ्यास पुस्तक का चौखट छोटा हो जाता है। बच्चा एक पूरा पन्ना में क लिखे क, तैयो बाहर हो जाता है। उसी को बोलता है कि अभ्यास पुस्तक का चौखट छोटा। इसका चौखट जो है अभ्यास पुस्तक का, वो क्या उसका छोटा पड़ जाता है। चौखट में क अटता नहीं है। संघर्ष पाठ भी इसी प्रकार प्रारंभ में फिसलन भरा होता है। जैसे हम लोग शुरू में पढ़ते हैं तो एक बार में नौकरी ले पाते हैं नहीं ना, मेहनत करते हैं फिर नौकरी होता है। तो उसी प्रकार संघर्ष को यहाँ बताया है कि जैसे बच्चा क लिखता है तो बहुत मेहनत के बाद वो क लिखना सीखता है, उसी प्रकार हम लोगों को बहुत मेहनत करना चाहिए ताकि हम जिंदगी में कुछ कर सके। तो बोलता है कि इसी संघर्ष पाठ भी इसी प्रकार प्रारंभ में फिसलन भरा होता है। वहां इंटरव्यू होते होते फिसल जाते हैं। फिर कबूतर सिखलाया जाता है। क जब सीख लेता है तो क्या सिखाया जाता है? क से कबूतर सिखलाया जाता है, वह फुदक जाता है। इस प्रकार प्रथमा अक्षर में व्यापक जीवन का क्या होता है? प्रारंभ छिपा होता है। यहाँ देखो फिर क्या है? बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों आते हैं? बेटे के आंसू क्यों आते हैं? यहाँ देखो बेटा का भर भर के आंसू है। बोलता है कवित्री अनामिका ने क ख ग घ सीखने के बाद क्रम में
संघर्ष करते बेटे की कहानी कही है, कही है। क से घ तक तो बच्चा आसानी से सीख लेता है, सीख जाता है, लेकिन जब अंग सीखता है तो अंग सीखने में वो फंस जाता है। तो सीखने के क्रम में बच्चा लगातार प्रयास करता है कि हम किसी तरह अंग सीख जाएं, और वह जब नहीं सीख पाता है और इस प्रयास में विफल होने पर निराशा की स्थिति में उसके आंसू निकल जाते हैं। वो अगर नहीं सीख पाता है तो फिर क्या करता है, रोने लगता है। यहाँ देखो खरहा है, खरगोश है, बोलता खालिश बेचैनी किसकी है, खालिश बेचैनी किसकी है, बेचैनी का क्या अभिप्राय है, अक्षर ज्ञान कविता के अनुसार लिखे। तो खालिश बेचैनी खरगोश की है, खालिश बेचैनी किसकी है, खरगोश की है। ख पंक्ति से उतर जाता है, क सीखने के बाद बच्चा ख सीखता है, बच्चा सीखता है। खरगोश का अगर ख सिखलाया जाता है, खरगोश की तरह बच्चा भी तेज हो जाता है, बच्चे में आत्मविश्वास का संचार होता है। बेचैनी का अर्थ है आगे बढ़ने की बेचैनी एवं लालसा। क्या है, आगे बढ़ने की बेचैनी और लालसा। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे के लिए अंग क्या है, बेटे के लिए अंग क्या होता है, बेटे के लिए अंग है क्या है, बेटे के लिए अंग गोद में लेकर बैठने वाली माँ है। माँ बच्चे को प्रेम देती है, बच्चा शीर्षक में थक जाता है, बच्चा सीखने में थक जाता है, फिर हिम्मत करके आगे बढ़ता है। अंगों का ख, अंग क ख ग घ के बाद आता है, वहां बालक स्थिर हो जाता है, बालक माँ की गोद में क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। यहाँ देखो गमले सा टूटता हुआ उसका ग और घड़े सा लुढ़कता हुआ घ, सप्रसंग व्याख्या करें। बोलता है प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 से उदित है। प्रस्तुत कविता में बच्चों के अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया को कौशलतापूर्ण वर्णन चित्रण द्वारा कवित्री गंभीर आशय व्यक्त कर देती है। ग गमले जैसा टूटता हुआ बच्चा लिखता है, घ घड़े सा लुढ़कता हुआ बालक लिखता है। जीवन के विकासों में भी टूटना और लुढ़कना मनुष्य को पड़ता है। अक्षर ज्ञान की प्रक्रिया खेल कूद जैसी है, सफलता विफलता मिलती है, इसी खेल की जैसी है। यहाँ पे खेलता है, कोई हारेगा कोई जीतेगा। उसी प्रकार जिंदगी में कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी। कविता किस तरह के बंगाल में कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन और लौट कर आने की बात करता है। कवि जीवानंद दास को अपनी मातृभूमि से असीम प्रेम है, मतलब उसको जो बंगाल में जन्म लिया है ना, उसको अपने गांव से अपने शहर से बहुत ज्यादा प्रेम है। उनके उत्कृष्ट इच्छा मातृभूमि पर पुनर्जन्म की है। वे कवि बंगाल के उस अनुपम सुशोभित एवं क्या है रमणीय धरती पर एक दिन लौटकर आने की बात करते हैं, जहां धान खेत हो, जहां बहती नदी का किनारा हो और जहां भोर की सुनहरी किरणें हो, भोर की सुनहरी किरणें हो। उसके बाद देखो फिर क्या कहता है कवि जीवानंद दास अपने कवि जीवानंद दास अगले जन्म में अपने मनुष्य होने पर क्यों संदेह करता है। उसको लगता है कि ये 7 जन्म वाला बात जो है ना झूठ है। 7 जन्म वाला बात क्या है कि 7 जन्म होता है ना, ऐसा गलत है, ठीक है। तो इसलिए सोचता है कि लौट कर आऊंगा फिर। शीर्षक कविता में कवि जीवानंद दास ने बंगाल से अपना लगाव स्पष्ट किया है। मातृभूमि से कवि को क्या है, अत्यंत प्रेम है। कवि को अपनी मातृभूमि से इतना प्रेम है कि अगले जन्म में वह बार बार किसी न किसी रूप में बंगाल में ही जन्म लेना चाहता है। चिड़िया कौवा हंस उल्लू चाहे कुछ हो बनकर आए, बनकर यहाँ आना चाहते हैं। कवि इस बात में विश्वास करता है कि यह कोई जरूरी है नहीं है कि मनुष्य में ही जन्म लेना होगा, या जन्म मनुष्य में ही जन्म लेना पड़ता है या मिलता है, अन्य रूप में भी वह बंगाल आने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके बाद देखो कवि जीवानंद दास अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं, ठीक है। यहाँ देखा और क्यों, क्या क्या मतलब बनने की संभावना है और क्यों है। तो कवि जीवानंद दास को अपनी मातृभूमि बंगाल से असीम प्रेम है। कवि की इच्छा मातृभूमि पर पुनर्जन्म की है, इसलिए वह अगले जन्म में किसी न किसी रूप में लौटकर बंगाल आने की इच्छा व्यक्त करते हैं। कवि कहता है कि वह क्या है, अबावली चिड़िया कौवा हंस उल्लू सारस बनकर आएंगे।
उसके बाद देखो क्या, मेरे बिना, यहाँ रेनर मारिया रिलके है, कौन है? ये बोलता है कि अगर भक्ति नहीं तो भगवान किस काम का? भक्ति है नहीं है तो चलाने वाला है नहीं तो गाड़ी किस काम का? मेरे बिना तुम प्रभु कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच की संबंध पर प्रकाश डालिए। तो चलाओ। मेरे बिना तुम प्रभु कविता में भक्त और भगवान के बीच की घनिष्ठता का वर्णन है। भक्त के अस्तित्व के बिना भगवान निराधार है। भगवान में मतलब भगवान ही, मतलब भक्ति नहीं है तो भगवान का कोई मतलब ही नहीं है। भक्त जलपात्र है, मतलब जलपात्र मतलब जिसमें जल रखते हैं, जिसमें जल रखते हैं। जैसे भक्त लोटा है तो पानी भगवान है, भक्त जलपात्र है। और भगवान मदिरा का आनंद है। मदिरा मतलब समझते हो, शराब का आनंद है। भक्त के बिना प्रभु गृहविहीन निर्धारित क्या निर्वासित होंगे। भक्त नहीं रहेगा तो कौन मंदिर कौन बनाएगा? अब मंदिरें नहीं बनवाएगा तो वो कहाँ रहेगा? ठीक है, भक्त आधार है और ईश्वर आराध्य देव है। क्या है? आराध्य देव है। उसके बाद कवि रेनर मारिया रिलके किसको कैसा सुख देते हैं? कवि रेनर मारिया रिलके भक्त कवि हैं। उनका मानना है कि बिना भक्त के भगवान भी एकाकी और निरुपाय है। कवि भगवान की कृपा दृष्टि की सस्या है। कवि के नरम कपोलों पर जब भगवान की कृपा दृष्टि विश्राम लेती है तब भगवान को सुख मिलता है। अर्थात भक्त भगवान का कृपा पात्र होता है और भक्ति रूपी पात्र से भगवान की भी सुखी होते हैं। भक्ति रूपी से क्या होता है? भगवान भी क्या होते हैं? सुखी होते हैं। शानदार लवादा किसका है? शानदार लवादा किसका है? गिर जाएगा। और क्यों? बोलता है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में जर्मन कवि रेनर मारिया रिलके कहते हैं कि भक्त के बिना भगवान निरर्थक, बेसहारा और निरुपाय है। उनकी भगवता भक्त पर ही निर्भर करती है। भक्त और भगवान का संबंध अन्योन्याश्रित तथा एक दूसरे के पूरक है। भगवान पूर्ण होकर भी बिना भक्त के अधूरे हैं। बिना भक्त के भगवान का शानदार वस्त्र अपनी चमक खो दे बैठेगा। उनका शानदार लवादा गिर जाएगा। भगवान का अस्तित्व भक्तों से ही है। भगवान का अस्तित्व किससे है? भक्तों से ही है। उसके बाद देखो, कवि रेनर मारिया रिलके अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहते हैं? लिखें। कवि रेनर मारिया रिलके एक भक्त कवि है। उनका मानना है भक्त एवं भगवान अभिन्न है। क्या है? दोनों अलग अलग है। अपने भिन्न नहीं है, मतलब अभिन्न मतलब समझ रहे हो ना, बिल्कुल भिन्न नहीं है। भक्त है तभी भगवान है। भक्त की महत्ता का स्पष्ट करते हुए कवि को जलपात्र और मदिरा कहा गया है। कवि भक्त को जलपात्र और मदिरा कहा है क्योंकि जलपात्र के माध्यम से जल को अर्पित किया जाता है। जल को अर्पित किया जाता है। मदिरा कहने का उद्देश्य यह है कि भगवान भक्त की प्रेम पूर्ण भक्ति से उसी प्रकार मस्त हो जाए जैसे मदिरा का पान कर कोई शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। जैसे मदिरा का पान करने के बाद कोई शुद्ध बुद्ध खो देता है ना, उसी प्रकार भक्त भगवान की उस भगवान का जो रस पीने के बाद क्या हो जाता है? वह भगवान का ही हो जाता है। उसका चित्त चोर हो जाता है। उसका चित्त चोरी हो जाता है। कभी अपने को जलपात्र और मदिरा दोनों माना है। क्या माना है? अपने को जलपात्र ही माना है और मदिरा माना है। इतना ही होगा। थैंक यू।